राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं बता दूँ, इसके मामू इन्हें जो खिला रहे थे, मैं इनको कह रही थी अच्छे से खिलाओ, ऐसे क्यों खिला रहे हो। तो ना ये लेके ना मेरे यहाँ पे कपड़े रखे हुए तो उस कपड़ों के ऊपर बिठा दिए थे और वहाँ पे खड़े होकर खिला रहे थे। वो भी अपने अपने मामू के साथ बहुत मस्ती से खेलते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं ना पोहा बनाने जा रही थी, तो कढ़ैया चढ़ा दी थी और यहाँ पे मैंने सारी तैयारियाँ कर ली थी। मिर्ची वगैरह जो भी लगता है, मतलब ऐसे प्याज तो हम नहीं डाले पोहा में, ना डालते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा पोहा बनाने की तैयारी कर ली थी और हमारा पोहा बन के तैयार हो गया, तैयार भी हो गया है। ये देखिए यहाँ पे हमारा पोहा इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। अच्छा बताओ, मूंगफली वगैरह हमारे घर में नहीं थी, तो हमने मूंगफली नहीं डाले थे क्योंकि थी नहीं, सुबह का टाइम था और सुबह सुबह दुकान खुलती भी नहीं है। और मुझे आरती दीदी के लिए नाश्ता बनाना था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, पोहा बना के दे देती हूँ। तो मूंगफली नहीं थे तो मैंने ऐसे ही बना के दे दी थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे टीवी वर्क चालू है और यहाँ पे पापा जी बैठे हुए हैं। दीदी भी यहाँ पे बैठी थी और तो टीवी देख रही थी। और उनको ना शायद ठंड सा लग रहा था, तो क्योंकि ज़्यादा उनको बैठने के लिए ना ही किए हैं, पर उसके बाद भी वो बैठती है, थोड़ा सा कहती है मैं वो करूँगी, अच्छा फील लगेगा, इस वजह से यहाँ पे इस तरीके से बैठे हुए थे। जिन कंडीशन से और जिस परेशानी से वो गुजर रही है ना, वो काफ़ी तकलीफ वाली बात है, लेकिन फिर भी वो इतनी हिम्मत है उनमें, इतनी हिम्मत भगवान पता नहीं कहाँ से कैसे दिया कि जो मतलब इतना सब कुछ सहने के बाद और करने के बाद भी मतलब इस आज ऐसे उसमें खड़ी हुई है। पर कहते हैं ना कि भगवान ना दुख भी उसी को देता है जिसके पास इतनी सहने की हिम्मत होती है, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना वो होता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता कि ये बहुत परेशान कर रहा था। शाम का टाइम था, वही के लगभग 7 बजे हुआ था। तो यहाँ पे मैंने इसको गोदी में ली थी और इसके मामू के पास ले आई थी, तो ये यहाँ पे खेल रहा था। और मालूम जैसे ही कैमरा चालू करो ना, तो ये काफ़ी वो करता है और खेलता भी बहुत अच्छे से है। ये देखिए मैंने कहा भैया बाय कर लो, तो बाय कर रहा था। और है तो काफ़ी हम लोग इसको खिलाते रहते हैं। हम लोग का भी थोड़ा सा मन बहल जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि ये बच्चा घर में रहता है ना, तो काफ़ी बहुत अच्छा लगता है। दिन का भी पता नहीं चलता और काम कितनी जल्दी हो जाता है, कुछ वो ही नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ पे हम इसको खिला रहे थे और वो काफ़ी हंस भी रहा था, गोद में था। तो अच्छा मैं आप लोगों को और भी बताऊंगी, तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बताऊं कि पापा ना लेके आए थे मूली, जो कि वो हमसे बोले थे कि मूली के पराठे हमको खाना है, बना देना। तो मैंने कहा ठीक है पापा, मैं बना दूंगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं किस रही हूँ मूली, और मैं और भी अब आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से बनाई हूँ। तो पहले आप लोगों को पूरा देखना होगा, उस वजह से आप जान पाएंगे, क्योंकि मुझसे ना जिस तरीके से आता है मैंने उसी तरीके से बनाई थी। और यहाँ पे ना मैं आरती से कुछ बात भी करते जा रही थी, ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं कर रही थी, मैं उनसे कुछ बात भी करते जा रही थी। और यहाँ पे मेरा जो वीडियो था ना, तो उन्होंने ही मेरा वीडियो बना दिया था। बोल रही थी कि तुम फ़ोन दे दो, मैं बना देती हूँ, जब तक तुम मूली उली किस लो, ये सब कर लो। वो बैठे बैठे का जो भी रहता है वो कर देती है। तो यहाँ पे मैं ना इस तरीके से मूली किस रही थी। और फिर जब मेरी मूली किस गई थी, तो फिर मैंने ना इसको लेके, मुझे ना थोड़ा सा खांसी टाइप में आ रही है, तो थोड़ा सा अजीब जैसे लग रहा है, मेरे को खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पे ना मैं पूरी मूली किस ली थी। मूली किसने के बाद तो पूरे अच्छे से इसको मैं ना वो निकाल रही थी, पानी निकाल रही थी। मूली पानी छोड़ती है ना, तो इस वजह से मैं पूरा पानी जो था वो निचोड़ दी थी, क्योंकि अगर अपन इस तरीके से सानेंगे तो आटा गीला हो जाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ना ये पूरी मूली निचोड़ दी थी। जाएंगे। हाँ? मूली कहाँ डली है? मसाला भी डाल देना, उसमें कुछ होता बता देना, मसाला क्या क्या डालता है। वो डाल ली ना उनने? हाँ हाँ नमक डाली हूँ, हाँ और हल्की सी मिर्ची थोड़ी सी, हाँ। और है तो बस नमक और मिर्ची, और कुछ तो डालते नहीं है इसमें। अच्छा, तो किसकी फरमाइश में ये बन रहे हैं? पापा बोले थे कि हमको मूली की पराठे खाना है, तो हमने कहा बना दे रहे हैं। अच्छा, तो आज ही देखिए मूली के पराठे बन रहे हैं ना। और इसका जो वो पानी है ना, हाँ हमने उसको मतलब अगर ऐसे ही मिलाते इसमें, हाँ तो ये आटा ज्यादा गीला हो जाता, नहीं वो होता सन हाँ पाता। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसका जो पानी था ना, उसको ऐसे दबा के निकाल दिए हैं। हाँ। और अब ये पूरी मूली ना आटा में मिक्स कर लेंगे, ताकि कहीं वो ना मतलब
छूट ना सके और आटा गीला ना सके। अच्छा, तो छान लो और जब बनाना तब दिखाना, तो फिर हम भी बनाएंगे, ठीक है? ऐसे ही। हाँ हाँ, हाँ हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने पराठे बनाए हैं और इसकी ये ना ऐसे करके ये थोड़ा सा गरम टाइप में है, ऐसे ये बनाए हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छे बने, परफेक्ट। आज मेरा व्रत है, मैं नहीं खा पाऊंगी। जी अब पिताजी इसको खा के बताएंगे कैसे बने, है ना? बहुत दिखने में तो बहुत अच्छी, क्रिस्पी भी है ना? चलिए। मुलायम बहुत है लेकिन वो देखो ना जी। हाँ हाँ, अभी थोड़ा ठंडा होगा ना तो और और क्रिस्पी मुलायम हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे हमारे पापा के खाने के लिए थाली लग गई थी। अब चलिए तो हम पापा को देते हैं खाने के लिए। बताओ पापा कैसे बने? जो अच्छी बनेगी ना मूली के पराठे। अच्छा, अच्छे हैं, जय श्री शंकर भगवान। मन के मिल गए। मन के मिले, हम लोग कृपा करते रहे ना, मेरी बेटी बच्चे सब उमंग रहे हैं, जय श्री शंकर भगवान। और यहाँ पे मैंने उनको खाने के लिए दे दिया था, तो वो बोल रहे थे कि हमारे मन के पराठे मिल गए, हमको बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे ना मैं जैसे ही थाली दी थी तो फिर मैं थोड़ी देर बाद ना पानी लेके आ गई थी, तो खाना दे रही थी मैं। और मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने लोगों के साथ चाहे जितना अच्छा कर दूं, चाहे जितना जो कुछ भी सोच के करूं, लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, हर वक्त बुरा होता है। मैं चाहे जिसके साथ जितना अच्छा भी करने की कोशिश करूं, पर ना मैं जब मेरे को बहुत तकलीफ होती है जब मेरे को कोई कुछ कहता है। मैं बताऊं सही बात, मेरी आत्मा दुखती है, मेरे को काफ़ी तकलीफ होता है। लेकिन ना ये कहते हैं ना कि अब ये एक ससुराल है, ससुराल में एक लड़की अपना दुख किससे बताए, किसी से नहीं बता सकती है। मेरे को काफ़ी तकलीफ आज भी मेरे साथ वही हुआ जो मैं आप लोगों को मैं बताऊं सही बात, मेरे को सिर्फ रोने के सिवा और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और मेरा काफ़ी बहुत ज़्यादा सिर में काफ़ी 1-1.5 घंटे से रो रही थी। मैं ना सबके साथ अच्छा करना करती हूँ, अच्छा करना चाहती हूँ, पर ना जाने क्यों घूम फिर के मेरे साथ क्यों बुरा हो जाता है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता है। मानती हूँ बुरे हालात सबके होते हैं, सबकी परेशानी होती है, सबको घर में दिक्कत होती है, लेकिन शायद मैं जितना जितना मेरे साथ हो रहा है ना, वो मैं जानती हूँ कि मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मेरे घर इतना वो भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ना दुख में भी खुशी ढूंढने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर मुझे मिल ही नहीं पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुझे कुछ टॉर्चर करने, किसी न किसी चीज़ से बात का सब बात बोल दिया जाता है, जो काफ़ी बुरा लगता है। और यहाँ पे ना मैं शिब्बू को खिला रही थी, और तो यहाँ पे मैं गोदी में लेके बैठी हुई थी। पर कहते हैं ना कि बुरे वक्त और हालात इंसान को सब सिखा देता है। हो सकता शायद मुझे भी किसी चीज़ का कुछ सिखाना चाहते हो, या तो फिर हो सकता अब आरती दी के साथ देखो ना कितना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो इतनी हिम्मत बांध के रखी हुई है। नंद को क्या बोला डॉक्टर ने, सुनकर काफ़ी दुख हुआ। और तो जैसे हम तो सब इतना वो कर ही रहे हैं, पर भगवान न कहीं हमें तो नहीं पता कि हमारे परिश्रम हमारे साथ में क्या होने वाला है आने वाली ज़िंदगी में, और अब आगे क्या होगा। बस मुझे तो शायद ये भी नहीं पता कि क्या होगा, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि हो सकता है शायद कहीं ना कहीं मेरे साथ भी इतना सब कुछ होने के बाद भी शायद भगवान मेरी कोई परीक्षा ले रहा हो। पर ठीक है, कहते हैं ना परीक्षा भी भगवान उसी की लेता है जिसमें इतनी सहने की हिम्मत हो। आज ना मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं बैठ के बहुत रोई, क्योंकि मैं ना अकेले में जाके रोती हूँ जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता ना, और मुझे कोई कुछ कहने के लिए तो मुझे बहुत कुछ कहते। अरे मेरे अपने खुद के अपने कहते हैं, अपने घर के, मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं इसमें ज़्यादा किसी का कुछ नाम नहीं लेना चाहती। चलो ठीक है, हो गया जो होना था, शायद मेरी ज़िंदगी में रोना ही लिखा हुआ है। तो अब मैं सीधे रोऊँगी, रोती भी हूँ, पर मैं करूँ क्या, मैं अपना दुःख ना आप लोगों से उतना ज़्यादा खुल के बता सकती हूँ, ना ही किसी और से मैं इतना खुल के कह सकती हूँ, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है ना। यहाँ पे ना मैं अपनी घड़ी कर रही थी कपड़ों की, जो कि मेरे यहाँ सब सारे फैल गए थे, फैला दिए गए थे। तो मैं सोची थी कि यहाँ पे मैं ना घड़ी कर लूँ, और मुझे ना काफ़ी ज़ोर से अजीब जैसे लग रहा है, मेरा बहुत काफ़ी सिर दुख रहा है, पर ठीक है कोई बात नहीं। और तो आप लोगों को मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं यही कहूँगी कि आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें मैं आगे और कुछ भी कर सकूँ।
और आप लोगों से भी मुझे बहुत सी चीज़ें सीखनी है। ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोगों से भी नहीं सीखना है, आप लोग से भी मुझे काफ़ी चीज़ें सीखनी है। तो और आप लोग मुझे बताते ज़रूर रहिएगा कि कहाँ मेरे से कैसे गलती होती है, तो मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखूंगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं आरती दीदी से ही बस सब कुछ सीखूं, नहीं, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी आप लोगों से बहुत सी चीज़ें सीखूंगी, है ना। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं हम कल की वीडियो में। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।